ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम के सत्र में। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 18, 19, 20 लिया था, राइट? तो 18वें नंबर श्लोक में कल हमने पढ़ा, महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है ना। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषतः राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतः। क्या राजा आपको दिख नहीं रहा है कि भय आ गया है आपके सामने? शीघ्र निकलो यहाँ से। हमको भी कह रहे हैं, हमको भी कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से। कहाँ बसे पड़े हुए तुम लोग। तुम भी सब राजा हो ना। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी बॉडी का राजा होता है। जैसा चाहता है, जैसा रूल चाहता है, वैसा बॉडी में रूल करता है। जैसा डिसीजन चाहता है वैसा करता है। तो हमको भी ऐसे डिसीजन लेने हैं, अपने अपने अंदर इतना कंट्रोल करना है कि अपने मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेके यहाँ से अब पूरी निकलने की तैयारी करूं मैं इस संसार से। 19 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। तो इसका कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया न यस ये है कुतश्चित करहिचित प्रभु। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी शक्ति इसका प्रतिकार नहीं कर सकती। काल का प्रतिकार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, काल का प्रतिकार कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, दोनों नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया न यस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। तो क्या करो, जो है ये स्वयं भगवान है। जो काल है वो भगवान से अभिन्न है। हमने कल चर्चा करी थी, भक्तों के जीवन में काल भगवान के रूप में आता है और अभक्तों के जीवन में मृत्यु काल के रूप में आती है। ठीक है। तो 20 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। तो आज हम 21 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? प्रभु जी सेंटर में नहीं है। नहीं है? जी नहीं।
अभी क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 21, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। पितृभात्र सुहृत्पुत्रा पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं हतास्ते वयम् विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च आत्माचार्याग्रस्तः परगेहम् उपाससे। परगेहम् उपासते पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं विगतं वयम् आत्माचार्याग्रस्ता आत्मचर्याग्रस्तः परगेहम् उपाससे परगेहम् उपासते पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः पितृभ्रातृसुहपुत्राः हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं विगतं वयम् वयम् आत्माचार्याग्रस्तः आत्माचार्याग्रस्तः परगेहुम् उपासते परगेहम् उपासते पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्माचार्याग्रस्तः आत्माचार्याग्रस्तः परगेहम् उपासते। परगेहम् उपासते। हरे कृष्ण। अनुवाद। अपने पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपके, सॉरी मैंने अपने बोल दिया, आपके पिता, भाई, शुभ चिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ कह रहे हैं, मैंने कल ही बताया था, श्लोक क्रमांक 18 से 28 तक 11 श्लोकों में विदुर जी उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना। धृतराष्ट्र को वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम जहां फंसे हुए हो वहां तुमको फंसना नहीं है ना। हर व्यक्ति ऐसी सोचता है कि ये मेरे अपने हैं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ कह रहे हैं पितृ भात्र सुहृत पुत्रा। पितृ मीन्स आपके पिता जो है, उनके पिता कौन थे? विचित्र वीर, है ना। धृतराष्ट्र के पिता एक तरह से विचित्र वीर भी हैं और एक तरह से वो भी हैं, व्यासदेव भी हैं, है ना। दोनों हैं, व्यासदेव से उत्पन्न हुए थे, लेकिन माना यह जाता है कि विचित्र वीर के पुत्र हैं।
तो आपके पिता जा चुके हैं, विचित्रवीर जा चुके हैं। भ्रातृ आपका भाई, उनका भाई कौन जा चुका है? धृतराष्ट्र का भाई पांडु। पांडु भी ऊपर मर गए हैं, वो भी अब बचे नहीं हैं। सुरुहित मीन्स शुभ चिंतक, आपके अच्छा हित सोचने वाले जो थे, अन्य अन्य जितने राजा आपके लिए लड़े थे, जिन्होंने आपके लिए आए थे, जयद्रथ हो गए या अन्य और कोई जो है आपके लिए लड़े थे। और पुत्रा मीन्स पुत्र, आपके 100 पुत्र मारे जा चुके। किसी के सारे बच्चे मार दिए किसी ने, है ना। अगर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मार दिए पांडु ने, और उसी के यहाँ रह रहे वो। हमारे को तो कोई 2 झापड़ मार देगा, उसके बाद हम उसके घर में नहीं रहेंगे, क्यों रह सकते हैं क्या? खाना भी खा रहे हैं, वहां पे आनंद भी ले रहे हैं थोड़ा अजीब नहीं लगता है? अरे जिसने 100 बच्चे मार डाले उसी के घर में रह रहा है। यही सिखा रहे हैं यहाँ पे इनको विदुर, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो तुम, है ना। हतास्ते, हतास्ते विगतम वयम। हतास्ते मीन्स ये सारे के सारे मारे जा चुके, तुम्हारे पिता मर गए हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक मर गए हैं, तुम्हारे पुत्र मर गए हैं, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, ये सारे के सारे मर गए, हतास्ते। और क्या कह रहे हैं? विगतम वयम, और तुम जो है तुम्हारा भी काफी समय आयु निकल चुका है। मोस्ट ऑफ योर एज हैज बीन पास्ड, तुम बुढ़े हो गए हो अब, तुम्हारा कोई काल बहुत ज्यादा बचा नहीं है। विगतम वयम। और क्या कह रहे हैं? आत्मा च जरया ग्रस्त। अब आत्मा को यहाँ पे शरीर कह रहे हैं। शरीर तुम्हारा जो है जरया ग्रस्त हो गया है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा किसको कहते हैं? जरा कहते हैं एकदम बुढ़ापे को, है ना। शुरू वाली एज जो होती है, किशोर अवस्था आती है, फिर कौमार अवस्था आती है ना, फिर पौगंड अवस्था आती है, फिर आती है क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था आती है, फिर जो है अधेड़ अवस्था आती है ना, फिर जो है वृद्धावस्था आती है, फिर आती है जरा, एकदम लास्ट में आती है जरा, है ना। 80 के ऊपर मान के चलो जरा वाली व्यवस्था, मतलब अवस्था है, जरा वाली अवस्था है। तो जरा जो होती है उसमें पहुंच गए हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम अभी छोटे हो, जवान हो, तुम्हारा सब शरीर ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पूर्ण रूप से जरा, ये मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं। जीरो, जैसे पैदा होता है बच्चा, 1 साल तक उसको शिशु कहते हैं, 1 साल से 5 साल तक कुमार अवस्था कहते हैं, 6 साल से 10 साल तक 10 साल तक पौगंड अवस्था कहते हैं, पौगंड। 11 से 15 में किशोर कहते हैं उसको, और 16 से 40 तक उसको युवा कहते हैं, युवा अवस्था। फिर 41 से 60 तक अधेड़, जिसको अधेड़ कहा जाता है। 60 से 80 तक उसको वृद्ध कहा जाता है। और 80 के ऊपर, जब तक अब जो है बोनस में चल रहा है, वो बोनस वाला जो स्टेज है उसको कहते हैं जरा, है ना। 80 के ऊपर आजकल बहुत कम लोग दिखते हैं, तो जरा कह रहे हैं यहाँ, जरा अवस्था। जरा में पहुंच गए हो अब आप, है ना। जरा ग्रस्त है, जरा हो गई अब आपकी आयु। पर गेहम उपासते, और क्या कर रहे हो आप? पर गेहम उपासते, दूसरों के घर में रह के आप रह रहे हो। दूसरे, अभी अभी आपका घर नहीं है। अब अपना ऐसा मत सोचो कि ये हस्तिनापुर अब आप ही का है। अब इसको युधिष्ठिर जीत चुके हैं, और यहाँ के राजा युधिष्ठिर हैं, और ये पांडवों का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम दूसरों के घर में ऐसा रह रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली इनको लताड़ रहे हैं, विदुर जी लताड़ रहे हैं, ताकि अंदर से उसको वैराग्य उत्पन्न हो, है। धृतराष्ट्र को चोट पहुंचे हृदय में कि मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन सोचा जाए तो बड़ा मुश्किल, अगर कोई मार देता है सही में, किसी के घर के किसी एक व्यक्ति को भी मार देता है, तो दोबारा उस व्यक्ति के घर नहीं जाएगा आदमी। उसके घर खाना खाने की तो बात दूर ही हो गई, उसके घर जाना पसंद नहीं करेगा, उसको देखना पसंद नहीं करेगा अगर कोई हत्या कर दे तो। और जबकि इसके 100 के 100 पुत्रों को भीम ने मार दिया था, है ना। दुर्योधन की जांग तोड़ दी, है ना। दुशासन का सीना फाड़ डाला था, पूरा सीना फाड़ के उसका रक्त लहू लेके गया था। द्रौपदी के केश धोए थे उससे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के जो सीने वक्ष स्थल का मेरे को
रक्त चाहिए, तब मैं अपने जो है ना बालों को बांधूंगी, अन्यथा बाल मेरे खुले रहेंगे। और कितने साल तक खुले ही थे, हम देखते हैं ना। प्रतिज्ञा ली थी उसने, तो बोले थे भीम ने कि मैं तेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भीम ने भी प्रतिज्ञा ली कि मैं ये प्रतिज्ञा पूरी करूं। जांग में दुर्योधन ने जांग में बैठाने के लिए बोला था कर्ण को, दुशासन को, ला इसको मेरी जांग में बिठा। तब उसमें भीम ने बोला था कि मैं तेरी जांग तोड़ दूंगा, तब प्रतिज्ञा ली थी। तो जो व्यक्ति जिस इसके धृतराष्ट्र के पुत्रों को इतना गंदी तरीके से जिसने हत्या करी, पांडवों ने, उन्हीं के घर में रह रहे हो तुम। अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं है। जब हम पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है ना, चाचा तो था, चाचा के घर में रह लिए तो चाचा तो है, क्या प्रॉब्लम, भतीजे के साथ रह लिया। ऐसा नहीं है भैया, इन लोगों के बीच में कोई प्रेम नहीं था। कह रहे हैं इसमें तात्पर्य में, इस प्रकार उनके सभी परिजन तथा उनका समस्त धन नष्ट हो चुका था, और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में डाला था। है ना, धृतराष्ट्र ने ही युधिष्ठिर को संकटों में डाला था। इन सभी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, हमारा जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलता रहेगा, हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जैसे ही हमारा जीवन बड़े होंगे, वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। है ना, अपना फोटो जो है आज से 20 साल पहले का निकाल के देख लेना, कितना परिवर्तन आ गया। आज जितना सुदृढ़, जितने सुंदर, जितने एक्टिव, जितनी इंटेलिजेंस है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बुढ़ापे में हम देखते हैं जो बूढ़े होते हैं बेचारे कुछ कर नहीं पाते, उनको समझ ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब ये नेचुरल है, जितना यंग जनरेशन में हम इजीली लोगों चीजों को समझ सकते हैं, बूढ़े लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि धीरे धीरे वीक हो जाता है। वैसे ही हमारे साथ भी होगा। आज अगर हम अपने आप को सोच रहे हैं मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ, मैं तो समझदार हूँ, लेकिन ये समझ धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। इसमें जो है ना, प्राउड करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए परमानेंट है ये तो, इतना तो मेरा रहेगा ना, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमको भी ऐसे ही सोचना चाहिए, दीर्घ काल तक ये सारी शक्तियां नहीं रहने वाली हैं, ये शक्तियां छोड़ देंगी। किसी भी बूढ़े को देख लो, किसी भी बेचारे वृद्धावस्था व्यक्ति को देख लो, जो जो कमियां उसमें दिख रही हैं, वो कमियां हमारे अंदर शीघ्र आने वाली हैं। तभी कहते हैं भक्ति कर लो टाइम से, नहीं तो नहीं हो पाएगी, बाद में कुछ नहीं, माला तक नहीं हो पाती। किसी ने वृद्धावस्था को दे दो माला तो कर लो, अरे माला ही नहीं होती, अरे मैं क्या बोलूं, क्या बेचारे को मंत्र याद नहीं होते, तो हमको कहाँ से याद हो जाएंगे, हमको भी नहीं होंगे। है ना। और क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। हमारा कितना ही क्लोज क्यों ना हो कोई, एकदम खासम खास माता पिता पुत्र पत्नी सास ससुर भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, क्या हम में क्षमता है कि हम 1% भी उसके दुख को कम कर सके? लोग करहाते रहते हैं हॉस्पिटल में बेड में, अपने परिजन, अपने खास खास पति पत्नी, कोई भी पुत्र, हाथ पकड़ के हम खाली आंख से आंसू निकालते रहते हैं कि हे भगवान कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। लेकिन हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनका 1% भी दुख दूर कर सके। जितनी पीड़ा जिसको होनी है उसको उतनी होती ही है, हम उसके बाजू में खड़े हैं तो भी हम उसकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं दूर कर सकते। केवल कौन है? कृष्ण है, केवल भगवान है जो किसी की रक्षा कर सकते हैं, और कोई नहीं है। है ना? भगवान कहते हैं ना, कौन तुए प्रति जान ही ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, हे अर्जुन ऐलान कर दो। है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन तुए प्रति जान ही ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, हे कौंती पुत्र, मेरा भक्त हमेशा जो है ना उसका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन ये दिखता है कभी कभी कि भक्तों के जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, वो लेकिन भगवान की कृपा से आ रही है। भगवान चाहते हैं कि इसका अकाउंट इसी जीवन में खत्म कर दूं मैं, और इसको दुख दे के वापस बुला लूं। तो लोग कहते हैं अरे भक्ति कर लिए तो भी दुख आ रहा है, तो दुख तो आएगा ना, दुख कहाँ जाएगा? जो तुमने काम किए वो कहाँ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है?
जी जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 22। अंधः पुरैव विधरो अन्धः पुरैव वधिरो वधिरो मंद प्राज्ञाश्च साम्प्रतम् मन्दप्राज्ञाश्च साम्प्रतम् साम्प्रतम् विशीर्णशदन्तो मंदाग्नि विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः तरागः कफमुद्वहन् शरागः मुद्वहन् अन्धः अन्धः पुरैव पुर वधिरो अन्धः पुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागः कफम् उद्वहन् सरागः कफमुद्वहन् हरे कृष्ण। अन्धः पुरैव वधिरो अन्धः पुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः सरागः कफमुद्वहन् रागः कफमुद्वहन्। अनुवाद। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं। आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। सारे नेगेटिव बता रहे हैं। तुम्हारा दांत हिल रहा है, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अरे कांप रहे हो है, हाथ तो चला नहीं पा रहे हो, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, है ना, हाथ में डंडा लेके निकले हो है। बड़ा अच्छा श्लोक है। अंध पुरैव विद्रोह मीन्स अंधे तो आप जन्म से ही हो। अंध पुरैव प्रारंभ से ही अंधे हो आप। और क्या है, विद्रोह मंद प्राज्ञाश्च, है ना, निश्चय ही वधिरा, आपका जो है बुद्धि भी जो है जो काम नहीं कर रही है। अच्छा वधिरा, सॉरी, वधिरा मीन्स बहरे हो गए हो आप, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है? आपका जन्म से तो अंधे ही हो। कोई ऐसा बोले तो कैसा लगेगा, अरे अरे अंधे, जन्म से अंधे हो तुम, बातें कर रहे हो, मेरे से बातें करोगे बताओ। वधिर हो, बहरे भी हो तुम। और क्या कर रहे हो, मंद प्राज्ञाश्च संप्रतम, तुम्हारी बुद्धि कम हो गई है, समझने की शक्ति है ही नहीं तुम्हारे अंदर। और क्या कर रहे हैं, विशीर्ण दंतो मंदाग्नि, विशीर्ण दंतो मीन्स दांत भी हिलना चालू हो गए तुम्हारे। अब बताओ, विदुर को मालूम है कि धृतराष्ट्र के दांत भी हिल रहे हैं, इतना भाई है एक दूसरे को, इतना मालूम। मंद अग्नि, मंद अग्नि मीन्स आपके अंदर की जो जठराग्नि होती है वो भी मंद हो गई, मतलब भूख भूख कम लगती है ना, जैसे बुढ़ापा हो जाता है, मंद अग्नि, पेट की प्रॉब्लम रहती है, जो जठराग्नि की प्रॉब्लम रहती है। और क्या करें, सरागः कफम उद्वहन। स सरागः मीन्स आवाज के साथ, सरागः, राग मीन्स आवाज के साथ, कफ उद्वहन, कफ निकाल रहे हो आवाज के साथ। हाँ ऐसा ऐसा करते ना, वही कर रहे हैं विदुर महाराज। कह रहे तुम बुढ़े हो गए, एक तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, कफ तुम आवाज के साथ निकाल रहे हो, तुम्हारा देख तो जन्म से ही अंधे हो, बहरे भी हो गए हो, दांत भी हिल रहे तुम्हारे, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, आवाज के साथ कफ निकालते हो। तो ये अवगत करा रहे विदुर महाराज धृतराज को कि तुम बुढ़े हो गए, तुमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देखो कितना गंदा गंदा बोलना पड़ता है किसी को शिक्षा देने के लिए, है ना। देखा जाए तो भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने बड़े भाई को, है उसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो बेचारे की,
एक तो अंधा है, एक तो बच्चे मर गए सारे के सारे। लोग यही बोले, अरे उसके बच्चे सारे मर गए हैं, अकेला पड़ गया और तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ सही में बेइज्जती कर रहे हो उसकी, एकदम धो डाला। कुछ नहीं छोड़ा, पूरा धो डाला। इसमें क्या कर रहे हैं, जो याकृत का है ना, याकृत मीन्स लीवर खराब हो चुका है आपका। अनुवाद में याकृत लिखा है प्रभुपाद ने, मतलब लीवर भी खराब हो चुका है आपका। मतलब पूरी तरह से अंदर सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास बचा कुछ भी नहीं है। बुढ़े हो गए हो, दांत भी हिल रहे, बताओ, इसको मालूम है दांत भी हिल रहे तुम्हारे अंदर की बात। कोई हमको ही बोल दे कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या, तो कैसा लगेगा। अकल नहीं है यार तुम्हारे को, बोलेंगे अकल नहीं है तुमको। मैंने निकल डाला, हमको तू बता रहा है अकल नहीं है। मैं बताऊं क्या तेरे को मेरे पास क्या है। कहने का मतलब कोई सुनना चाहता नहीं है अपनी नेगेटिविटी। और यहाँ पे तो विदुर छोटा भाई होके धृतराष्ट्र को, अपने बड़े भाई को ऐसा लताड़ रहे हैं, ऐसा लताड़ रहे हैं कि जागो, आंख खोलो। जिसको तुम अपना मान रहे हो, जहां पे तुम आनंद और सुख भोगने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअल में सुख नहीं, वो दुख है। यहाँ उनको जगा रहे हैं विदुर महाराज। कई बार ऐसा होता है कि अपनों को जगाने के लिए हमको उनके सामने बुरा बनना पड़ता है ना। और ये सारे लक्षण जो हैं, ये लक्षण दिखा रहे हैं कि कभी भी तुम्हारे पास काल आ सकता है, मृत्यु तुम्हारी पास में ही है, निकट में ही। सारे लक्षण है मृत्यु के। बुढ़ा हो गया है, दांत हिल रहे हैं, लीवर खराब हो गया है, जठराग्नि उसकी काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, सुनाई की शक्ति, सुनने की शक्ति, बहरा भी हो गया, बताओ। ऊंची आवाज में बात करते हैं लोग बुड्ढों के, आए आए करते रहते हैं, वैसे ही करता होगा ये भी, आए विदुर आए। तो कह रहे- समझा रहे, अब तो निकलो यहाँ से। निर्गम्यम शीघ्रम, पिछले श्लोक में राजन्या निर्गम शीघ्रम, है ना। तो निकलो यहाँ से राजा, पतली गली से जल्दी निकलो यहाँ से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। विदुर द्वारा उनको आगाह किया जा रहा है ऐसे गंदे कटु वचन बोल के कि तुम्हारी मृत्यु बहुत ही पास में है। मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर का क्षय होने के लक्षण यही है ना। तो इसमें बताया कि बच्चा जब व्यक्ति जन्म लेता है तो 6 परिवर्तन आते हैं उसके जीवन में। वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फिर थोड़ा सा और अपने आप को ठीक करता है, फिर दूसरों को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर जो है वो थोड़ा बुढ़ा होता है और फिर मर जाता है। ये 6 परिवर्तन आते व्यक्ति के जीवन में। और जो अल्पज्ञ मनुष्य है वो नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस टेम्पररी शरीर में परमानेंट सुख ढूंढता है। बहुत अच्छी लाइन है। इसमें कहा गया प्रभुपाद ने कि जो इंटेलिजेंट है ना, वो समझता है, लेकिन जो भोगों में फंसा है, अल्पज्ञ, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अल्पज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, वो इस टेम्पररी शरीर में परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहा है ना। टेम्पररी शरीर में मिलेगी परमानेंट हैप्पीनेस? नहीं मिलेगी, शरीर ही टेम्पररी है, छूट जाने वाला है। हम भी देखते हैं, बोलते हैं ना, पहले बड़ी इच्छा होती थी ये कर लें, खा लें, घूम लें। अब जब वो चीजें सामने है ना तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर अलाउ नहीं करता। पहले शरीर अलाउ करता था, लेकिन अब शरीर नहीं अलाउ करता। हमारा शरीर धीरे धीरे निकलता जा रहा है, शरीर हाथ से निकलता जा रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे मान ले ये शरीर हमारा है? हमारा नहीं है ये शरीर। ये प्रकृति के देन है, प्रकृति के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी हम अपने शरीर का खुद से चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब केवल जो है ना, हमको जगाने के लिए विदुर महाराज हमको भी जगा रहे हैं, और धृतराष्ट्र को तो जगा ही रहे हैं। एक आता है जो शंकराचार्य ने एक वो लिखा था, मोह मुद्गर, उसमें आता है अंगम गलितम पलितम मुंडम, है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशः विहीन विहीन जातस्तुंडम वृद्धा याति घृत्वा दंडम तदोपि न मुच्यते आशा पिंड, है ना। अंगम गलितम, अंगम, सारे अंग गल रहे हैं, धीरे 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 शरीर की स्किन लूज होती चली जा रही है बुढ़ापे में। पलितम मुंडम, सर के बाल जा चुके हैं, है ना। मेरे अभी हैं, मेरे सफेद हो गए लेकिन है। तो
कई लोग काले कराने के लिए बोलते हैं, काले तो करा लो, काले तो करा, क्या काले कराएं यार, ठीक है जो प्रभु ने दे दिया उसको स्वीकार करो। काले करा के क्या दिखाएंगे, जवान है हम, ये दिखा दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लोग केवल अपना प्रेजेंटेशन, अपने दिखावे में रहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। अरे किसको अच्छा दिखाना है, किसके सामने अच्छा बनना है? कौन है जो हमारे लुक्स या हमारे को देख के कुछ दे देगा हमको? कोई दे पाएगा? किसके लिए करना है? बस दूसरे देखेंगे, दूसरे, अरे दूसरों देख रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ना है, हमको कुछ मिलेगा क्या? थोड़ा सा जैसे भक्ति में आया ना, तो चेंज, परसेप्शन ही चेंज हो गया, देखने की दृष्टि बदल गई है लोगों के प्रति। अरे दो लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। कौन हमारे जीवन में हमारे को कुछ दे रहा है? केवल एक जीवन में केवल एक ही कृष्ण को रखो, हर चीज कृष्ण के लिए करो, हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, अपने लिए मत करो। अपने जीवन में उन्हीं को हीरो बनाओ। कई लोग अपने जीवन में अपने आप को हीरो बनाते हैं, अपनी फोटो डालेंगे व्हाट्सएप में, है सोशल मीडिया में डालेंगे, मैंने ये किया, इधर उधर किया, ये किया। तो अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, हमको कृष्ण को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश है ना, हम उनके बच्चे हैं ना, वो हमारे माता पिता है। माता पिता को हाईलाइट करोगे तो वो कहीं ना कहीं कृपा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीन जात तुंडम। दशविहीन मीन्स पूरी दांत निकल चुके हैं अब, दशविहीन जात तुंडम हो चुके हैं, दांत है नहीं, नकली दांत लगे हुए हैं। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, अब वृद्धावस्था आ गई है और दंडा, हाथ में डंडा पकड़ लिया है। तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, उसके बाद भी जीवन में आशा है कि सुख तो आएगा। एक सुख तो मेरे जीवन में आएगा। तो ये आशा है, तो इस आशा से दूर कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भैया जागो जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले, कोथा निद्रा जाओ माया, आशा पीसा चीरे कोले। कितनी देर और माया की गोद में सोते रहोगे? हे जीव उठो, जागो, और भगवान की भक्ति में लगो, अपनी जो है, जो तुम्हारी वास्तविक अवस्था है उसको प्राप्त करो। 23 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। अहो महीयसी जंतो अहो अहो महीयसी महीयसी जंतो जंतो जीविताशा यथा भवान, जीविताशा जीविताशा यथा यथा भवान् भवान् भीम अपवर्जितम पिंडम, भीम भीमापवर्जितं पिण्डम् पिण्डम् पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। आदत्ते आददति गृह गृहपालवत् अहो महीयसी जन्तोर् अहो अहो महीयसी महीयसी जंतो जंतु जीविताशा यथा भवान् जीविताशा जीविताशा यथा यथा भवान् भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापवर्जितं भीमापवर्जितं पिण्डम् पिंडम आदत्ते गृहपालवत् आदत्ते आदत्ते गृहपालवत्। गृहपालवत् अहो महोयसी जन्तु अहो महीयसी 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 जंतो जन्तोर् जीर्विता स यथा भवान् जीविताशा 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 यथा यथा भवान् भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापवर्जितं भीमापवर्जितं पिण्डम् पिण्डम् आदते गृहपालवत् आदत्ते आदत्ते गृहपालवत्। गृहपालवत् गृहपालवत् अहो महीयसी जंतो अहो भो महीयसी महीयसी जंतु जन्तोर् जीविताशा यथा भवान् जीविताशा जीविताशा यथा 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 भवान् भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापवर्जितं भीमापवर्जितं पिण्डम् पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदत्ते 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 गृहपालवत्। गृहपालवत् गृहपालवत् अनुवाद। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। अब तो और बड़ी बेइज्जती कर रहे हो। विदुर भी अति कर रहे हैं, कुत्ते के जैसे रह रहे हो, बोल रहे हो आप रे। एक से एक बढ़कर बेइज्जती कर रहे हैं धृतराष्ट्र की।
बड़ा मेरे को हंसी आ रही है। अहो, अहो मीन्स ओह, कितना सरप्राइजिंग बात है, कितना आश्चर्यचकित बात है। महीयसी जंतो, ये जीव जो है, ये मनुष्य जो है, वो उसके बारे में बात चल रही है। आप अपने अपने आप को जो है महीयसी जीवो, अपने आप को जो शक्तिमान, आपको ये लग रहा है कि मैं, मेरे में अभी भी है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, जीविताशा यथा भवान, जीने की आशा कितनी ज्यादा है आपके अंदर, हे जीव, हे धृतराष्ट्र, हे 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 बड़े भाई, आपके अंदर जीने की आशा कितनी ज्यादा है। ऐसा कोई बोले तो कैसा लगेगा, बहुत जीना है तेरे को और जीना है तेरे को, है बुड्ढे, और कितना जिएगा तू। ऐसे ही बोल रहे बेसिकली बुड्ढे, पिछले श्लोक में मतलब बुड्ढा हो गया तू पूरी तरह से, दांत वात काम नहीं कर रहे, दांत हिल रहे, सुनाई नहीं दे रहा, बहरा हो गया है, हाँ, हाथ में डंडा है, काम तो कर रही ना, पेट तो, खाना तो पचा नहीं पा रहे हो तुम, बातें कर रहे हो, जीने की बहुत आशा है बुड्ढे, ऐसा कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये विदुर जी कह रहे हैं, जीवित आशा यथा भवान, बहुत ज्यादा जीने की आशा है तुम्हारे अंदर। और क्या कह रहे हैं, भीम अपवर्जितम पिंडम, भीम का झूठा भोजन खा रहे हो, है ना, भीम का झूठा भोजन खा रहे हो। आदत्ते ग्रह पालवत, जैसा एक कुत्ते को दिया जाता है खाना, वैसे तुम भीम के हाथों से झूठा खा रहे हो। बड़ी भर भर के बेइज्जती कर रहे हैं विदुर जी। भागवतम में रखा गया प्रसंग, सोचो इसको, ऐसे प्रसंग को, इतनी बड़ी बेइज्जतियों को भागवतम में रखा गया। तो किसी को वैराग्य दिलाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, हमको ये सीखना चाहिए कि किसी को अगर इतनी घर में मोह है, घर में इतना ज्यादा उसकी आसक्ति फंसी हुई है, तो ऐसी बेइज्जती करनी चाहिए हमको उसकी। फिर रिजल्ट आप लोग भुगतना, लात पड़ेगी, जूता पड़ेगा, क्या पड़ेगा पता नहीं। धृतराष्ट्र तो चुपचाप सुन लिए थे, लेकिन आप जिसको बोलोगे पता नहीं वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो डंडा मारेगा, निकल साला तू मेरे घर से, मेरे को तो सीनियर से बात करने की अकल नहीं है तुमको, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हो तुम, बुड्ढे बोलते हो, हैं? अब आप देख लीजिएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, इसमें लिखा है, तात्पर्य में भी लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि ये दायित्व है ज्ञानी का, कि वो दूसरे अज्ञानियों को ज्ञान के मार्ग में लाए, ये दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाप रे तो यहाँ कह रहे हैं, अहो, अच्छा श्लोक तो हमने पूरा पढ़ लिया ना। पिंडाम, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जूठा नहीं दे रहे थे, भीम जूठा नहीं खिलाते थे, वो भी महाभागवत है, भीम भी जो है वो भक्त है कृष्ण के, और वो जूठा नहीं खिलाते। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि जैसे बचा कुचा कुत्ते को दिया जाता है, वैसे बचा कुचा तुमको दिया जा रहा है, तो तुम इनके जो है टुकड़ों पे पल रहे हो, ऐसा कहने का मतलब है। क्योंकि राजा युधिष्ठिर है, तुम्हारा अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन युधिष्ठिर बड़े जो है धर्मराज हैं, वो अपने ताऊ को चाचा की तरह, पिताजी की तरह ही रखते थे, इसलिए पूरी इज्जत के साथ रखते थे। लेकिन तुम तो सोचो कि तुम्हारे बच्चों को जिसने मार दिया, तुम उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो, कहने का अर्थ ये है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हैं तुम्हारे को मुंह से निकाल के ऐसा फेंक के देते, ऐसे नहीं है, क्योंकि भीम भी जो है बड़े, जो है वो, उनको ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, महाभक्त हैं, वो भी बड़े भक्त हैं कृष्ण के। तो इसमें कुछ चीजें लिखी हैं। साधु को चाहिए कि वह ग्रस्तों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो। तो सचेत करना है हमको दूसरों को, और उनको सत्य वचन बताना है, ताकि उनको पता पड़े कि नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो ना, ये सुख नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ जो है अभी तो, देखो ये सच है। धीरे 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 ना, जब व्यक्ति के शरीर काम नहीं करते हैं, शरीर जब बेकार हो जाता है ना, कई लोगों का मल मूत्र निकल जाता है, वहीं पे ही बैठे बैठे जो है उल्टी कर देते हैं, खाते हैं सोते हैं वहीं पे ही सब कर देते हैं। तो ये देखा जाए तो बड़ा है तकलीफदायक, बहुत तकलीफदायक है, जिसको इसकी सेवा मिले बड़ी परेशानी होती है उसमें। तो ऐसी स्थिति आ जाए, और ऐसी स्थिति में भक्ति तो फिर हो नहीं सकती। आदमी शरीर को संभालेगा कि भक्ति करेगा, अपने शरीर को ही नहीं संभाल सकते तो भक्ति कैसे करोगे। इसलिए समय रहते, जब शरीर से जो है भक्ति करने लायक है, तो आदमी को भक्ति में लग जाना चाहिए,
ताकि मैं अपने अंत काल की, अपने मृत्यु की तैयारी कर सकूं, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा, ये अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी था समद्भावम याति नस्ति अनसहसे। जो मेरी स्मरण करता है अंत काल में, वो निश्चित तौर पे मेरे धाम पे आता है। तो अंत काल में भगवान का स्मरण हो, इसलिए हमको पहले से ही स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि अंत काल में शरीर साथ नहीं देता, शरीर तो छूट जाएगा, है ना। और कह रहे हैं इसमें तात्पर्य में, यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि मैं आजीवन अनंत काल तक जीऊं। पूरा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग इसी में लगे हुए हैं कि कैसे व्यक्ति की आयु बढ़ाई जाए, कैसे उसको मरने से बचाया जा सके, उसके जीवन में कभी मृत्यु ना आए, इसकी प्रयास कर रहे हैं बहुत से डॉक्टर साइंटिस्ट, जो कि फेल है, कभी उसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी आशा जो है कि मैं हमेशा जीवित रहूं, ये क्यों है? क्योंकि हम सनातन है, हमारी जो आत्मा है वो सनातन है, कभी मरने वाली नहीं है ना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम, नहीं इसमें नहीं, उसमें कहते हैं एक श्लोक आता है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, ये देह का अंत जरूर पॉसिबल है। नित्यस्य उक्त शरीरिणा, जो शरीर के अंदर आत्मा है वो नित्य है, कभी भी नहीं मरती है। अनाशीना अप्रमेय से, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, उसको कभी भी चेंज उसमें लाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम युद्ध करो। तो ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो नित्य है, हमेशा शाश्वत रहने वाली है। तो शाश्वत रहने वाली जो आत्मा है, वही गुण हमारे अंदर आता है, और हम सोचते हैं कि हमारा शरीर भी शाश्वत रहे। क्यों? क्योंकि हम हैं ही शाश्वत, हम आत्मा है, और हमारा आत्मा का गुण है वो शाश्वत रहेगी। तो हमको लगता है कि हमारा शरीर भी वही गुण के साथ रहे हमारे साथ, क्योंकि हम शाश्वत हैं। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर जीवित रहने की आशा रहती है, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। और कह रहे हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंधी के रूप में बिताने हेतु मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर है। इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर है ये बहुत जन्मों के बाद मिलता है, और यही आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नी मनुष्य जन्म दुर्लभम तदपि ध्रुवम अर्थतम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है, और इसी से जो है ना व्यक्ति धर्मान प्राज्ञत नहीं है, मतलब धर्म का कार्य कर सकता है, इससे अर्थ निकाल सकता है, इसका यूज करके अपने आप को शाश्वत काल के लिए बचा सकता है। और एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्यपीह धीर निष्तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। मीन्स जो हमको ये शरीर मिला है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ यह शरीर, लब्ध्वा प्राप्त हुआ है, सुदुर्लभ मानुष्यम, ये मनुष्य का जो शरीर है ये बहुत मुश्किल से मिला। अनित्य अपीह धीर, अर्थदम अनित्य अपीह धीर, ये अर्थ इससे इसका यूज करके हम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी छूटने वाला है, कभी भी छूट जाए उससे पहले इतना प्रयास करो कि हमको शाश्वत, मतलब हमेशा के लिए, फॉरएवर इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाए, दोबारा मरना ना पड़े, ऐसा काम कर लो, है ना। एक आता ना, जप कर ले तू जप कर ले, जप करके तू हद कर दे, हद कर दे तू हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। यमराज को भी जो है ना आपके पास जो है उसका खाता निकल जाए उसके पास है अकाउंट से, अब यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इतना जप कर ले, जप करके तू हद कर दे। तो हमको बेसिकली भक्ति में लगना है, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक्चुअल में। एक्चुअल में मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा
सबसे बड़ी तकलीफ जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, और मनुष्य जीवन में इसी केवल मनुष्य जीवन में ही इसका सल्यूशन है, और किसी जीवन में नहीं है। तो मनुष्य जीवन रहते रहते हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम के प्रति फोकस करना चाहिए और उसके लिए वर्किंग करनी चाहिए, ताकि दोबारा हमको इस संसार में जन्म मृत्यु में ना फंसना पड़े। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हरे कृष्ण। आपने बताया था और सब जगह भी मैंने जो कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे का कृष्णा प्रभु जी हरे का बहुत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।